तो ये जो है स्विक्स है, दिस बिलीफ इज़ फंडामेंटली फ्लॉड. पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस इन एवरी कॉन्टेक्स्ट. तो अलग अलग धर्मों के लोग जो हैं उनके जो हित होते हैं वो कभी भी एक जैसे नहीं होते. एवरी वन हैज़ सेवरल अदर रोल्स, पोजीशंस एंड आइडेंटिटीज़. तो सभी की अलग अलग पहचान और भी दूसरी पहचान भी होती है, दूसरी उनकी पोजीशंस भी होती है, उनके रोल अलग अलग हो सकते हैं. देयर आर मैनी वॉइसेस इनसाइड एवरी कम्युनिटी. तो एक ही जो समाज होता है, एक समाज का मतलब एक वर्ग होता है जो उसमें भी अलग अलग आवाज़ें होती हैं. ऑल दीज वॉइसेस हैव ए राइट टू बी हर्ड. तो उन सभी आवाज़ों को अलग अलग से तरीके से सुना जाना चाहिए. Therefore, any attempt to bring all followers of one religion together in context other than religion is beyond to suppress many voices within the community. अगर हम एक आवाज़ को यानी एक सभी अलग अलग आवाज़ों को एक ही धर्म के नाम पर उनको एक साथ में एक जैसा व्यवहार करेंगे या उनको किसी बात के लिए दोषी ठहराएंगे तो ये अच्छा नहीं होगा. तो कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स. तो जो कम्युनलिज्म है यानी कि सांप्रदायिकता है वो पॉलिटिक्स में अलग अलग उसकी शेप आ सकती है. द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज़ इन एवरीडे बिलीव्स. रोज़ के विश्वासों में जे कम्युनलिज्म आता है. दीज रूटीनली इन्वॉल्व रिलीजियस प्रेजुडिसेस. उसमें धर्म के नाम पर दूसरों के साथ दुराग्रह होता है. स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़ एंड बिलीव्स इन सुपीरियरिटी. जैसे एक धर्म के बारे में कुछ मान्यताएं होती हैं जो सभी को स्वीकार होती हैं परंतु वो सत्य नहीं होता. तो वैसे ही हम कहते हैं कि ये आदमी हमें धोखा देगा, ये आदमी हमारे साथ विश्वासघात करेगा, ये आदमी बुरा है, जबकि हमने उनके साथ पूरा निकट का संबंध हमारा ऐसा नहीं होता. अगर हमारा कोई जानकार होता है उसके साथ हमारा प्यार प्रेम संबंध होता है. तो वैसे रास्ते में चलते हुए कोई अजनबी अगर कोई साथ हमारे कोई किसी किस्म का अचानक व्यवहार करता है तो उसके बारे में हम अपनी एक उसी टाइम राय बना लेते हैं. तो ऐसी जो एक राय पक्की राय वैसे ही बना लेना बिना देखे सोचे, तो उसको हम ये स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिसेस और रिलीजियस कम्युनिटीज़ बिलीव्स कह सकते हैं. तो उसमें सुपीरियरिटी ऑफ वंस रिलीजन ओवर अदर रिलीजन. तो एक धर्म को दूसरे धर्म से नीचा या ऊंचा देख सकते हैं तो वो भी गलत है. दिस इज़ सो कॉमन दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस इट इवन व्हेन वी बिलीव इन इट. अगर उस पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, हम इसको देखने में नाकामयाब रहते हैं ऐसी बातों को. ए कम्युनल माइंड ऑफन लीड टू ए क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ऑन रिलीजन कम्युनिटी. तो एक जो कम्युनल माइंड होता है वो अपने धर्म की दूसरे धर्म के ऊपर सत्ता चाहता है. वो चाहता है कि पॉलिटिकली मेरा धर्म जो है वो अच्छा है, मैं दूसरे धर्म के लोगों को दबाऊं. फॉर दोज बिलोंगिंग टू मेजॉरिटी कम्युनिटी, जो बहुसंख्यक लोग जो कम्युनिटी वाले हैं, दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ मेजोरिटाइजेशन डोमिनेंस. इसको बहुसंख्यक का जोर कहते हैं. फॉर दोज बिलोंगिंग टू द मिनॉरिटी कम्युनिटी इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ डिज़ायर टू फॉर्म ए सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट. तो दूसरे धर्म के कम संख्या वाले लोग अपने आप को चाहेंगे कि वो लोग अलग पॉलिटिकल पार्टी बना लें, हम उसके साथ नहीं चल सकते. फैमिली लॉज. तो परिवार के नियम, दोज लॉज दैट डील विद द फैमिली रिलेटेड मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस एट्सट्रा. तो उसमें जो शादी के मामले में और तलाक़ के मामले में और गोद लेने के मामले में या विरासत के मामले में जो कानून होते हैं वो परिवार के कानून कहलाते हैं. इन आवर कंट्री डिफरेंट फैमिली लॉज अप्लाई टू फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. अलग अलग धर्मों के अनुयायियों के लिए हमारे परिवार के नियम अलग अलग हैं. पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस इन अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ, यानी कि धर्म के नाम पर लोगों को राजनीतिक तौर से प्रेरित करना कि आपने इसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाना है. तो ये भी एक अलग तरह का तरीका है.
ये भी कम्युनलिज्म है। दिस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ सेक्रेड सिंबल्स, यानी कि उसमें धार्मिक चिन्हों का यूज़ करते हैं वो लोग राजनीतिक पार्टी के लिए। रिलीजियस लीडर्स इमोशनल अपील करते हैं एंड प्लेन फियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर, दूसरे लोगों का डर दिखाते हैं ताकि एक धर्म के लोग जो हैं एक पार्टी के पीछे हो जाएं। रिलीजन टुगेदर इन पॉलिटिकल एरेना, इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दिस ऑफन इन्वॉल्व्स स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और इमोशंस ऑफ वोटर्स ऑफ वन रिलीजन टू इन प्रेफरेंस टू अदर्स। तो एक धर्म के लोगों को अपील की जाती है कि ये वाली पार्टी आपके धर्म की रक्षा करेगी तो आपने इस पार्टी के पीछे आपने इकट्ठे हो जाना है। समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, तो रॉयट्स एंड मैस्कर, तो कभी कभी जो हिंसा रूप धारण कर लेती है, जो ऐसा जो कम्युनलिज्म है यानी कि सांप्रदायिक जाता है जो वो उसमें हिंसा का भी शामिल हो जाती है, उसमें रॉयट्स दंगे होते हैं, मास्कर कत्लेआम होता है। इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, भारत और पाकिस्तान ने 1947 में जब विभाजन हुआ देश का तो ये ऐसे बहुत सारे दंगे को विटनेस किया। द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैज़ आल्सो बिन लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस, तो जो आज़ादी से पहले का समय था वो भी बहुत दंगों वाला था, जब लोगों को एक दूसरे से अपने परिवारों से दूर रहना पड़ा। तो ये एक फैज़ अहमद फैज़ की हिंदी की जो छोटा सा टुकड़ा है फैज़ अहमद फैज़ का, हम तो ठहरे अजनबी कितनी मुलाकातों के बाद, यानी कि हम लोग आपस में देखने को सिर्फ दिखावे के लिए मिलते रहे लेकिन हमारे बीच में जो दाग थे धुलेंगे नहीं, वो कितनी बरसातों के बाद भी नहीं धुलेंगे। का मतलब जो बीच में अंदर में हमारी एक गहरी खाई है जो मजहब के नाम पर राजनीतिक लोगों ने पैदा की है, वो हमारी कभी भी दूर नहीं हो सकती। तो इसी को इंग्लिश में यहाँ पर ट्रांसलेशन किया है, वी रिमेन स्ट्रेंजर्स, हम अजनबी के अजनबी रहे। इवन आफ्टर सो मैनी मीटिंग्स, हमारी बहुत सारी मुलाकातें हुई, आपस में मिलते रहे लेकिन हम भीतर से मिले नहीं और हम एक दूसरे से अजनबी रहे। और हमारे बीच में जो खून के छींटे थे, तक का मतलब जब हमने एक दूसरे के साथ विश्वासघात किया या घात किया, किसी को मारा, दूसरे धर्म का नाम सोचकर मारा, तो वो जो दाग थे खून के वो कभी अभी तक नहीं हटे। मतलब हम मिलते ज़रूर हैं लेकिन दिल से नहीं मिलते हैं।